हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आ चुका है और स्टॉक्स जब उस हाई लेवल के पास आया था तो स्टॉक्स में गिरावट हुई थी और उस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी 1062 रुपए के हाई बनाने के साथ में। तो ये लेवल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1062 या 60 रुपए के आसपास का टारगेट की बात करें तो सबसे छोटा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 974 रुपए का, 974 का। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो 978 रुपए तक का, यानी कि आपको 3 से 4 रुपए की रेंज देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक्स ने यहाँ पर लास्ट में लो बनाया था और यहाँ पर एक देखिएगा एक रेंज थी जो लगभग 857 के आसपास की थी। तो ये जो लो था इसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक्स ने जो नीचे की तरफ गिरावट दिखाई तो वो है हमारा 896 का, यानी कि 896 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर लास्ट का लो टूटता है तो फिर स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आती है। ये अगर आपको नहीं पता है तो नोट करके रखिएगा। अब टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टॉक्स इस लेवल के पास आया था, नीचे गया और फिर जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो स्टॉक्स ने इस हाई लेवल से रिटर्न लिया 1030 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार भी स्टॉक्स ने इस प्राइस से रिजेक्शन लिया था और स्टॉक्स ने यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था और यहाँ पर भी स्टोक्स ने एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और ये साबित किया था कि स्टोक्स अब जैसे ही लो को तोड़ेगा इस कैंडल के तो गिरावट आएगी। और यहाँ पर देखिएगा स्टोक्स ने लास्ट के लो को तोड़ा और गिरावट आई। फिर अब स्टोक्स हमारा इसी लेवल के पास आ रहा है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस कैंडल का हाई 978 रुपए का है तो आप 975 रुपए के आसपास का टारगेट पहला रखेंगे। दूसरा टारगेट अगर आप चाहें तो इस कैंडल का हाई रखिएगा 1030 रुपए के आसपास का। तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 1062 का, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। पिछले वीडियो में शायद हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया भी था कि स्टॉक्स का जो टारगेट है वो कौन सा रहेगा। तो ये सारे लेवल्स मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे अच्छे से। और अब स्टॉक्स हमारा फिर से इसी लेवल के पास आ चुका है तो थोड़ा सा जो है इस लेवल पर आने पर स्टॉक्स को आप ध्यान से मॉनिटर करते रहिए। और अगर आप स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर ये जो चार्ट बना रहा हूँ, ये लास्ट का जो लो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए, जो कि मैंने आपको रेड लाइन के माध्यम से इंडिकेशन दिया है। तो ये जो टारगेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको पीछे के लेवल से आराम से दिखाई देंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले भी स्टॉक्स हमारे इसी लेवल पर आकर के डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दिया था। तो चलिए फिलहाल वीडियो के छोटे से वीडियो में छोटे से टारगेट मैंने आपके साथ सेटअप कर दिए हैं। अगर आपको इसके ऊपर के लेवल के टारगेट चाहिए तो वो भी मैं आपको बना करके बता दूंगा जब स्टॉक्स हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। साथ ही आप देखिएगा स्टॉक्स आप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया है, फिर धीरे-धीरे लो को ऊपर शिफ्ट किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पे और अब यहाँ पे। अब ये लास्ट का लो मेंटेन करके अगर चलता है तो स्टॉक्स तो अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे ही रहा है और स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।